खट्टी मीठी कहानियाँ। जामनगर नाम का एक शहर था जहां अजय, उसकी पत्नी सरिता और उनके 2 बच्चे राहुल और रिया साथ रहते थे। अजय और सरिता आपस में बात करते हैं। सरिता, राहुल की शादी की एज हो गई है और राहुल के लिए एक लड़की सोनम का रिश्ता भी आया है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? जी बिल्कुल, देर किस बात की। अरे कल ही बुलाइए सबको घर पे। कुछ महीने बाद राहुल और सोनम की शादी हो जाती है। दोनों साथ बहुत खुश रहते हैं। एक दिन राहुल, सोनम और रिया साथ बैठे थे। रिया, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जी भैया, अभी ला रही हूँ। रिया, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है? पर भैया सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ और अभी कपड़े बदलो। ऐसा कई बार होता है कि राहुल और सोनम साथ होते हैं और रिया आती है तो उसका भाई उसे किसी भी बात पे डांट देता है। तो रिया को लगता है कि जरूर उसकी भाभी ही उसके भाई के कान भर रही है और अपनी तरफ कर रही है। एक दिन आज भैया के दोस्त आ रहे हैं। बहुत भड़काती है ना ये भैया को मेरे खिलाफ। आज देखना, इनके खाने में मैं नमक डाल दूंगी। तब पता चलेगा जब भैया इन्हें भी डांटेंगे। क्या हुआ रिया? कुछ नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए। मैं यहाँ रसोई संभाल लूंगी। आप जाइए, तैयार हो जाइए। एक दिन राहुल रिया को उसकी पढ़ाई और दोस्तों के लिए डांटता है। हमेशा भाभी की वजह से मुझे डांट पड़ती है। इन्हें अपना वो ब्लू सूट बहुत पसंद है ना। आज उसको ही काट देती हूँ, फिर इन्हें पता चलेगा कि जब कोई फेवरेट चीज खराब हो जाती है तो कैसा लगता है। हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। रिया, एक कप चाय बना दो। जी भैया, ला रही हूँ। रिया चाय लेकर रूम में जाती है तो देखती है सोनम भी वहीं है। तो रिया मन में सोचती है, आज तो मैं भाभी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। ये मेरे खिलाफ भैया को हमेशा भड़काती है। आज मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी और ये झूठ भी नहीं बोल पाएंगी। देखिए, आपको हर बार रिया पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। अब वो बड़ी हो गई है, अपने सही गलत के फैसले वो खुद कर सकती है। मैं उसका भाई हूँ, उसके लिए सोचता हूँ। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आपके समझाने का तरीका गलत है। आप ये सारी बातें उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। आप एक बार उसे प्यार से समझा कर तो देखिए, वो जरूर समझ जाएगी। और छोटी छोटी बातों के लिए उसे टोका मत करिए। मैं भी तो लड़की हूँ, मैं भी उसके लिए अच्छा ही सोचती हूँ। आप मुझसे कह दीजिएगा, मैं उसे समझा दूंगी। देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रही हूँ। आप मुझसे आज वादा कीजिए कि आप उसे अब से नहीं डांटेंगे और प्यार से समझाएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुमसे। रिया सब सुनकर दुखी हो जाती है और उसे अपने उस दिन की हरकतों पे अफसोस होता है। इसलिए वो अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है, भाभी, आई एम सो सॉरी। अरे क्या हुआ रिया? तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो, मेरी दोस्त हो तुम। नहीं भाभी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मुझे पता नहीं था कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचती हैं। कोई बात नहीं रिया, कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है। मुझे एक बात और कहनी थी आपसे भाभी। हाँ बिल्कुल कहो रिया, तुम्हें जो भी कहना है। देखो, मैं तुम्हारी भाभी बाद में हूँ, पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। भाभी, उस दिन जब भैया के दोस्त आए थे ना, तो मैंने आपके खाने में नमक डाल दिया था। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पता है, मैं तो उस दिन खाने में नमक डालना ही भूल गई थी। थैंक यू रिया। भाभी, एक बात और बतानी थी मुझे आपको। और क्या शैतानी की है तुमने? भाभी, वो
आपकी जो फेवरेट सूट थी ना, उसे चूहे ने नहीं कुतरा था, वो तो मैंने ही गुस्से में उसे काट दिया था। कोई बात नहीं, चलो अब ये सब छोड़ो। अब बताओ, अब तो दोस्त हैं ना हम? हाँ भाभी। सारी गलतफहमियां दूर होने के बाद अब ननद और भाभी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। रक्षाबंधन के दिन सोनम को अपने घर जाना होता है। तभी सोनम की सास कहती है, बहू, आज मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए ना अच्छी सी डिश बना देना, और हाँ, कुछ मीठा भी बना देना बहू। जी माँ जी। भाभी, आपके भी तो भाई हैं, और मैं जानती हूँ आप अकेली इतना सारा काम नहीं कर पाएंगी, और आपको भी तो राखी मुहूर्त में बांधनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपकी हेल्प करूँगी ताकि आप जल्दी फ्री होकर चली जाएं। ठीक है रिया, तुम मिठाइयाँ बना दो। दिन गुजरते हैं और ननद और भाभी की दोस्ती गहरी होती जाती है। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। एक दिन रिया अपनी भाभी को अपने दोस्त रोहन से मिलवाती है और कहती है, भाभी, आज ना पार्टी है और मैं भी जाना चाहती हूँ। क्या आप भैया से मुझे परमिशन दिला सकती हैं? अच्छा, कहाँ है पार्टी और किसके साथ जा रही हो? भाभी, मैंने आपको रोहन से मिलवाया था ना, उसी के साथ जाना है, और पार्टी भी बस यहीं पास के ही एक रेस्टोरेंट में है। मैं टाइम से घर आ जाऊंगी भाभी, प्रॉमिस। पर रिया, मैंने तो तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि मुझे लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसकी नीयत भी अच्छी नहीं है। पर भाभी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं टाइम से आ जाऊंगी, और वहाँ तो और भी लोग होंगे, मैं अकेली नहीं होंगी भाभी। प्लीज मुझे परमिशन दिला दीजिए ना भाभी, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं भैया से कह दूंगी, पर हाँ, टाइम से घर वापस आ जाना, समझी? सोनम को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए सोनम राहुल को बताकर रिया के पीछे पीछे उस पार्टी में पहुंच जाती है और वहां देखती है कि रोहन रिया की कोल्ड ड्रिंक में कुछ गोली मिला रहा है। तभी सोनम जल्दी से रिया के पास जाती है और कहती है, रिया रुको, तुम ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगी। अरे भाभी, आप यहाँ आई क्यों और कैसे? और कोल्ड ड्रिंक ही तो है, आप मुझे मना क्यों कर रही हैं पीने के लिए? नहीं रिया, ये कोल्ड ड्रिंक आज तुम नहीं, ये खुद पिएगा। चलो रोहन, पियो कोल्ड ड्रिंक। भाभी, अब आप मेरे दोस्त की इंसल्ट कर रही हैं। रिया, मुझ पे भरोसा रखो। क्या हुआ रोहन, पियो कोल्ड ड्रिंक, रुक क्यों गए? पता है रिया, ये तुम्हारी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर तुम्हें पिलाना चाहता था ताकि तुम्हारा गलत फायदा उठा सके, और मैंने इसे देख लिया। इसलिए जब मैंने इसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा तो ये भागने लगा। भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। एंड सॉरी भाभी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं भाभी से पहले तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए ये तो दोस्तों का फर्ज होता है कि अगर उसका दोस्त कहीं फंसे तो उसे वहाँ से निकाल लो। एंड रिया, जस्ट चिल डियर। रिया और सोनम अब एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि उनके रिश्ते में एक अलग ही मिठास होती है। वो दोनों एक दूसरे से दोस्त की तरह सारी बातें भी शेयर करने लगे और बहनों की तरह एक दूसरे से लड़ाई भी करते और समय समय पे एक दूसरे की टांग भी खींचते थे।